अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, हर ईद पे जब भी हम शो करते हैं हम कोशिश करते हैं कि किसी स्टार को बुलाएं। अब मसला ये है कि जो सितारा होता है वो जब चमकता है तो वो गैसेस लेता है किसी न किसी गैलेक्सी से और फिर वो चमकता है, उसमें रोशनी पैदा होती है। तो हमने सोचा किसी सितारे को बुलाएं, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया अपने एक उस्ताद की तरफ, अपनी इंस्पिरेशन की तरफ, अपने एक दोस्त की तरफ कि वो शख्सियत, और ऐसी शख्सियत बहुत कम होती हैं जो किसी और से रोशनी नहीं लेती हैं बल्कि वो रोशनी देती हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि वो सितारे नहीं हैं, वो खुद में एक पूरी कहकशां हैं जिसकी वजह से सितारे चमकते हैं। एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुहेल वड़ाइच। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत मेहरबानी। आपने जो कहा इस काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन आपने बहुत ही मुझे बढ़ा दिया। मैं तो आम एक मेहनत कश लिखने वाला मजदूर हूँ जी। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आप जैसी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इसी इनकसारी और इज्ज के साथ बात करती हैं, और ये भी आप ही का एक खासा है। लेकिन यकीन जानिए कि एक जुमला या एक लफ्ज़ भी मैंने गलत नहीं कहा। आपसे पहले भी एक ही शख्सियत ऐसी थी कॉमेडी में जिनका एक ऐसा नाम था, जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि वो कहकशाएं जिस पे सितारे चमकते हैं। उमर शरीफ साहब जब दुनिया से गए थे, और अगर मैं सहाफ़त की बात करूं, होस्टिंग की बात करूं, तो आप वाकई वो लोग हैं जिनसे हमने इंस्पिरेशन ली है और हम आपसे उधार लेके रोशनी तो चमा करें। क्या बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आज ईद का दिन है तो एक सवाल मेरे जहन में, जो जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे जहन में एक सवाल आता है, तो मैंने कहा मैं आज पूछ लूँ। वो क्या? क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं, इतने इंटरव्यूज हुए हैं सर के, कि ये जो खुला तजाद होता है ये कितना खुला होता है? कनाल कदा दे होएगा। अच्छा, तू भी कनाल तदाद च ही वेखिया, मकान च नहीं वेखे। साडा 1.5 मरले दा घर है, तेनू कनाल किन्ने सिखाया? बेटा मेरा फिर 1.5 मरले का, तेरा एडा छोटा घर है, एक कमरा है, सारा खानदान खलो के सौंदे उहदे। अच्छा, ये जो जुमला था ये अचानक खुद से ही ये इस तरह हिट हो गया, या कुछ सोचा था, समझा था कि ये बार बार कहूंगा? मेरा ख्याल है हिट तो सोचे समझे बगैर ही हो गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद सोचना शुरू किया। यार ये कहना है क्या ये? अच्छा, ये बताएं कि कभी शीशे के सामने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके ये सोचा नहीं कि मैं खुद का इंटरव्यू करूं तो मैं क्या सवाल पूछूंगा? अगर आप अपना इंटरव्यू करें, अपने साथ एक दिन गुजारें, तो खुद से क्या सवाल करेंगे सबसे अहम? हारून साहब, मैं सच बताऊं कि इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल है। ठीक, मुझे ये लगता है कि इंटरव्यू लेना आसान है, ठीक है, और इंटरव्यू देना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब मैं बैठता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, जी। तो मुझे पता नहीं होता कौन सा मिसाइल आके लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब इंटरव्यू लेने वाला होता हूँ मैं खुद, जी, तो मुझे तो पता होता है कि कौन कौन से मिसाइल मेरे पास है जो मैंने चलाने हैं। अच्छा, आप ये समझें कि आपके सामने सुहेल वड़ाइच बैठे और आपने उनका इंटरव्यू करना है। एक सवाल, पहला सवाल दागें कि आप कौन सा मिसाइल दागेंगे? देखिए, मैं जो वर्क करता हूँ ना जी, जो अपने पहले से सोचा होता है, कुछ डिजाइंड होता है, कुछ स्पॉन्टेनियस होता है, कुछ रिसर्च बेस्ड होता है, तीनों चीजें मिक्स होती हैं। बिल्कुल। मैं यही देखता हूँ कि अमल और फेल का जो तजाद है, जी, जो हमारी सोसाइटी की कॉन्ट्रोडिक्शंस है, जी हाँ, उस पे फोकस होता है मेरा। ओके। तो मेरे में भी 1000 हाथ तजादात हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि जो भी अगर मेरे से सवाल होंगे तो उन तजादात पे हैं जो मेरी शख्सियत के अंदर होंगे। अमल और फेल में हमारा तजाद तो सबका है। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि किसी का इंटरव्यू किया, पूरा शो रिकॉर्ड किया, लेकिन उसने आपको बाद में ब्लॉक कर दिया गुस्से में? ये हो सकता है? हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ, अपनी कामयाबी ये समझता हूँ कि क्राइसिस से निमटना भी पार्ट ऑफ माय जॉब है। वाह वाह वाह। तो चुनाचे कई दफा होता है कि शो के दौरान तलखी हो गई, अच्छा, नाराजगी हो गई, ठीक है, उठ के चला गया, अच्छा, दूसरा बंदा, उसने कहाँ जाएगा, बाथरूम तक तो आप पहुंच जाते हैं।
उठ के जाएगा कहाँ वो? देखो क्वेश्चन ये है कि उसको कामयाब कैसे करना है, तो उसकी मिन्नत करें, उसका तरला करें। कोई नाम तो ले सकते बनाए। हैं जो नाराज हो गया? जी ताहिरा सैयद नाराज हो गई थी, किस बात? बाबरा शरीफ नाराज हो गई थी। सोहेल साहब, बाबरा शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने वो किस बात पे नाराज हुई थी? देखिए बाज़ औक़ात जो हालांकि बड़ी ऑब्वियस उनसे क्वेश्चन बनता था जी। जो कि जाहिर है मैंने करना था कि भाई आपकी उम्र तो काफ़ी है बट यू लुक वेरी यंग। हाँ, तो उन्होंने कहा ये अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि आप मुझे दादी अम्मा बना रहे हैं। हाँ, जैसे मैं यही सवाल आपसे अगर पूछूं, आप आरजू को दादी दादी अम्मा नहीं है, ये उनकी भी अम्मा है। सोहेल साहब, आपने महक मलिक का भी इंटरव्यू किया था, जी। तो वो आपसे नाराज नहीं हुई, तो वो किस बात से खुश हुई थी? यार ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा आपने जब उनका इंटरव्यू किया महक मलिक का, तो उसमें मैंने देखा कि आपने जाके जगाया, पहले सुबह से उन्हें आपने जगाया। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के साथ टाइम डिसाइड कर लिया, आपका इंटरव्यू है सुबह से करेंगे और वो बंदा सो रहा है? चूंकि मेरा बैकग्राउंड था पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, ठीक। तो मैं जब शोबिज़ रिपोर्टिंग में आया तो आई हैड टू बी ट्रांसफॉर्म। ओके। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में तो यह है कि मेरा किसी सियासतदान के घर जाना है, फर्ज करें, तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी इन द वरांडा Of course. एंड ही वुड वेलकम मी। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब मैं शोबिज़ में गया तो पता चला कि मैडम सो रही हैं। बहुत अच्छा। फिर पता चला मैडम मेकअप करवाने गई है, तो मैडम पार्लर गई हैं, तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वेट आम बात है। तो ये एक नया मेरे लिए एक्सपीरियंस था। तो आपने सोचा कि बजाय इसके कि वो वरांडा में आए, आप उनके पास चले जाए? नहीं वो देखें, ये जब भी कोई शो किया जाता है, मसलन मैंने किसी के घर जाना है, जी जी। तो देन कुछ चीजें आप पहले प्लान करते हैं। ये ऐसे तो नहीं होता कि मैं दरवाजा खोल के वाकई उनके कमरे में चला जाता हूँ और जाके उनको आधा सोया हुआ दिखाता हूँ। इट इज एक्चुअली जाहिर है कैमरे पहले लगे हो। ऑल दो दिल करता हो चाहे। अच्छा जी, शायद वो बुला भी ले। किसका इंटरव्यू दोबारा करना चाहेंगे? अब तो कोई नया चेहरा दिखाएं उसका कर। अच्छा, ये जो बात है कि आप बहुत ज्यादा खाने के शौकीन आदमी हैं, ये बात ठीक है? नहीं बहुत ज्यादा खाने के नहीं, लेकिन खाने का बहुत ज्यादा। नहीं भाजी, नहीं नहीं बेचना नहीं, कह देता एक बारी नहीं बेचना, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। क्या हुआ है? मेरी गल सुनो जी अपना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, बकरा फरोश मेरी गल सुन ले। नहीं भाई नहीं बेचना ही नहीं। मैं क्यों नहीं बेचना? तू इनू की सैर कराउण ले हैं? यार तू एक भाजी सेकंड। विचों कम निबेड़ो। यार आप किधर आ गए? हम शो कर रहे हैं भाई। भाईजान शो करो तुसी। भाई ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बाहर जाके करो। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ, ਕਦੀ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਨਾ। तो अंदर क्यों आ गए हो? ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ? ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। यार इधर क्यों आ गए हो? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਇਹ- ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਪੈਸੇ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ, 30,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ आपको पता है आप कहाँ आ गए हैं? ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? वो देखें कौन बैठा हुआ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਲ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ। क्या कह रहे जी? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਇਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਭਾਇਨ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 30,000 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ 29,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੀ ਪੂਛਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। 30,000 ਰੁਪਿਆ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। 29,000 ਭਾਜੀ कहता है। ਨਹੀਂ ਉਹ यार हमारा 29,000 शो खराब करो, निकलो यहाँ से। ਸ਼ੋਅ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ। बकरा कैसा है? ਬੱਕਰਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਖਰਾ ਜੇ ਐਸਾ ਬੱਕਰਾ। इधर किधर आ रहे हो? हाँ, ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਸਤਾ ਜੀ। इतना बड़ा बकरा है? ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ क्रैश है। क्रैश ਕਹਿੰਦੇ ਆ? बकरा इसका क्रश है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਡੀ 30 ਲਵੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਓ ਬੱਕਰਾ। ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਅ ਬੱਕਰਾ? अच्छा नहीं नहीं 30 नहीं यार, मैं 40 देता हूँ। ਕਿਹੜਾ 40? 40 मैं देता हूँ। ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ 45 ਦੇਣਾ। ਭਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 45 ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ।
काफी रैत कर रहे हैं तू। अच्छा 50,000 का ले लूंगी। 50, हाँ हाँ 50,000 कभी सोचना भी ना, मैं देख लिया, इन भी नहीं देना, उन्होंने दे, तेन भी नहीं देना, 60 का भाई दे देगा। अच्छा सुहेल साहब के लिए रेट क्यों बढ़ा है? मैं ना तो बड़ा बड़ा फैन ही। कैसे? उस दिन तक जो इन्होंने किया ने एक दिन महक मलक के साथ, जी जी यकीन करो मेरा बकरा वो नचिया उस दिन। चलो यार मैं गिफ्ट कर दूंगा सुहेल साहब को 50,000। नहीं नहीं, अगर सुहेल साहब नहीं खरीद देना ये फिर खुला तजाद जे। हारून साहब, ना मेरी ना आपकी ना सुहेल साहब की, लाख रुपए में मैं आपसे ये बकरा खरीद लूंगी। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ 10 मैं देना। कौन लाख? मैं आपको लाख, एक 10 तेन, एक 15, एक 20। तुम एक काम करो, हमने शो भी आगे चलाना है ना, हाँ जी। लाख रुपए लो, ये रस्सी मुझे थमाओ और जाओ यार। कौन लाख रुपया? मैं दे रहा हूँ ना भाईजान, मैं 90 का भाई नहीं दे देगा, तो लखा तो नहीं देगा। चाचा मेरी गल सुनो ना, तेरा नुकसान चाचा का मैं मानो ला खेड़ता रहा। चाचा ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ, ਸ਼ਾਨ ਕਵੇ? ना तेरा नुकसान होवे ना मेरा, मैं तेरा भी नुकसान नहीं चाहता। 8,000 कैश ले। तेरे कोल हाँ कैश, वो भी कैश दे रहे हैं सर। ये तो है वाकई मानुल्ला दा। 8 कैश कट जेब चो। अच्छा सुहेल भाई बकरा खुद लेने जाते हैं आप, कुर्बानी लेने जाते? खुद नहीं जाते? इन्होंने भी कुर्बानी नहीं लेना, इन्होंने एक दिन बकरे के साथ, अगले दिन छुरी। चलो तुसी ना सुहेल साहब 2 लाख दो, बिच वैड़ा भी लवो। अच्छा यार ये मुझे थमाओ, 85,000 रुपया बाहर, मैं बताता हूँ 85,000 रुपया ना बाहर इनके पीए से ले लो। ठीक है जी। सर मेरी तरफ से सौदा हो गया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ। ਸੁहेल साहब ਇਹ समझो गिफ्ट ही है, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। वो ले लो बाहर पीए से 85,000 रुपया। यार ये जोर बहुत लगा रहा वो है। भैन तो जानवर देखिया नहीं, देखा देखा क्यों नहीं? ते जोर क्यों फिर ला रहे हैं? हो गया अभी 85 जी का। दो पैसे बाहर यार ये पकड़ाओ इसे पैसे यार, बकरा छोड़ दो यार। आओ जी। बड़ी आओ ताकत जी, है बहुत यार। अच्छे जी। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਬਚਣੀ ਜੇ ਸੁहेल साहब ਨਾਲ। यार मैं भी आ जाऊं सेल्फी में? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਦੀ। एक मिनट मेरी भी खिंच, मैं जीना तमान इधरों सड़िया। ओ यार ये जो यार हेलो जी, ओए होए सुहेल वड़ाई साहब अपनी वैड के साथ। चलो बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। 85,000 भाई ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। थैंक यू यार। ए हरून जरा यार ये बकरा बांध दूं एक सेकंड में। सुहेल साहब मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। फंक्शन वाला बकरा मिल गया। कहाँ चले गए हैं? ए, बकरा माय गुडनेस, क्या हुआ? वो रस्सी तो पिलर के साथ बांधी हुई है। मैं भी कहा जितना बकरा जोर ला रहा है उनके तो बाथरूम से नहीं जाना। नहीं तो सर मेरा एक सवाल है, यार। पिलर अपने वाले किवें खींच रहे हैं? वो साथी था उनका, हाँ जी, वो खींच रहा था बेटा। ये पूरी पक्की सी। बकरा दे गया वो। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन हारून रफीक, वाह वाह वाह। बकरा मिल गया यार। वैसे ये 85 का सही है। ठीक है। 85 ਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਠੀਕ ਆ। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।